जय हिंद। पीसीएस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग के लिए जो स्पेशल टेस्ट जो आप लोग के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो प्रोवाइड किया जा रहा है फ्रेंड्स, उसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। और देखिए फ्रेंड्स, ये आपके यूपीएससी प्री, बीपीएससी प्री, बिहार एसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा पुलिस, बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज बिहार दरोगा का रिजल्ट भी आया है और बहुत सारे रिजल्ट आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से देखने को मिला है, तो इनका प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप डेली शाम के 6 बजे जुड़ जाइएगा पीसीएस मेकर चैनल पे, आपको 6 बजे वहाँ पे वीडियो प्रोवाइड दिखेगा। तो प्लीज़ पीसीएस मेकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स डेली, और इसका लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स। प्लीज़ एक बार विश्वास कीजिए, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके देखिए, मैं आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको उस पर प्रोवाइड करता रहता हूँ। टेस्ट नंबर ये 7 है, इससे पहले 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट हो गया, तो उसे आप नहीं देखेंगे तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, आपको वहाँ पर दिख जाएगा। तो ये आज का टेस्ट है जो आपका 9 जुलाई का टेस्ट है। तो देखते हैं आज का टेस्ट नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ फ्रेंड्स पीसीएस मेकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि कौन सा स्तूप है जो उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं पहला कि चौखंडी, ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। धमेक जो है फ्रेंड्स वो उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है। रामभर जो आपके स्तूप जो है वह यूपी के कुशीनगर में है। और भरहूत जो है ना फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी आपका गलत सही हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं है। भरहूत जो है मध्य प्रदेश के सतना में है। मध्य प्रदेश के कहाँ है, तो सतना में स्थित है, सतना में। अगला देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन कि बुद्ध की 80 फीट प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी, वह किसने निर्मित की थी, तो ये की थी जापानियों के द्वारा। जापानियों ने 80 फीट प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित किया था। अगला 3rd नंबर क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ब्रिटिशों ने सिंध पर विजय प्राप्त किया था, तो किस गवर्नर जनरल के काल में, तो याद रखिएगा लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में, अगर लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल की बात करें तो 1842 से लेकर 44 तक लॉर्ड एलनबरो का शासनकाल था। और इसी के शासनकाल में क्या हुआ था कि सिंध पर विजय प्राप्त किया था, ठीक है। और ये मियामी की लड़ाई के बाद क्या होता ना कि इस पर विजय प्राप्त किया था। याद रखिए मियामी की लड़ाई, मियामी की लड़ाई फ्रेंड्स कब हुआ था, तो याद रखिएगा मियामी की लड़ाई हुआ था 1843 में। मियामी की लड़ाई के बाद क्या हुआ था कि सिंध पर विजय प्राप्त किया था, याद रखिए लॉर्ड एलनबरो के शासन काल में, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर कि वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित है। देखिए अगर हम बात करते हैं वेवेल योजना की, तो देखिए वेवेल योजना कब हुआ था, तो ये हुआ था 14 जून 1945 को। पहला हो गया वेवेल योजना। दूसरा आपका शिमला सम्मेलन, शिमला सम्मेलन हुआ था जुलाई 1945 में। तीसरा आपका नौसेना विद्रोह, नौसेना विद्रोह हुआ था 1946 में। और चौथा आपका आज़ाद हिंद फौज मुकदमा, ये हुआ था नवंबर 1945 में हुआ था। फिर से देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4। तो वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित में से कौन सा है, तो यही है 1, 2 और 4, 3 नहीं है। नौसेना विद्रोह हुआ था 1946 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर कि 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डैश के बीच में एक समझौता था। याद रखिएगा कि पूना पैक्ट हुआ कब था, तो याद रखिएगा 24 सितंबर 1932 को हुआ था। महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। 6 नंबर क्वेश्चन है कि कानपुर संयंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था, तो ये जो था फ्रेंड्स वो किसके, तो साम्यवादी आंदोलन के नेतृत्व, मतलब कानपुर संयंत्र मुकदमा जो था वो साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। और देखिए फ्रेंड्स पूना पैक्ट तो 1932 में हुआ था, और अगर याद रखिए गांधी इरविन समझौता हुई तो 1931 में, जिसमें 11 सूत्री को मांग किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी साम्यवादी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर के फिनिक्स बस्ती यानी कि फिनिक्स आश्रम के संस्थापक इनमें से कौन थे, तो याद रखिएगा फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में हुआ था। 1904 में हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा। कहाँ पे, तो साउथ अफ्रीका में किए थे, ध्यान रखिएगा। फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने 1904 में साउथ अफ्रीका में किए थे। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेजों द्वारा आधिकारिक कारण क्या दिया गया। देखिए 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था ना, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था बंगाल का विभाजन, और इसका जो आधिकारिक कारण था प्रशासकीय सुविधा, ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर क्वेश्चन की पलासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी। देखिए पलासी की जो लड़ाई हुई थी वो 23 जून 1757 में हुआ था, और यह भागीरथी नदी के तट पर हुई थी। 10 नंबर क्वेश्चन है कि चित्रकला की मुगल शैली निम्नलिखित में से किस शासक के समय से शुरू हुई है, तो याद रखिएगा ये जो समय मतलब कि चित्रकला के जो आपके चित्रकला के जो मुगल शैली है वो आपके हुमायूं के शासक के समय में शुरू हुई थी। और याद रखिए हुमायूं ने 2 चित्रकार का मदद किया था, एक याद रखिए एक सैयद अली, एक कौन है फ्रेंड्स, एक है आपका सैयद अली है, और दूसरा है आपका अब्दुल सम्मद की सहायता, अब्दुल सम्मद। याद रखिए अब्दुल सम्मद की सहायता से क्या हुआ था कि हुमायूं ने क्या किया था कि इसके
सहायता लेके ये मतलब कि मुगल शैली में चित्रकला की शुरुआत की थी। अगला आपका 11 नंबर कि सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का क्या अर्थ है? तो पवित्र गीतों का पाठ सूफी परंपराओं में समा शब्द का अर्थ है। अगला आपका 12 नंबर की मोहम्मद बिन कासिम ये कहाँ का था? तो ये अरब का था। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ था का? अरब पर था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत का अभियान 712 में किया था। याद रखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत का अभियान 712 में किया था और सबसे पहले सिंध पर आक्रमण किया था। और सिंध के शासक कौन थे? दाहिर थे। दाहिर, याद रखिए, सिंध के शासक कौन थे? तो दाहिर थे। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। ये गुप्त वंश है। याद रखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय कौन है? तो गुप्त वंश से संबंधित है और ये क्या है? तो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, राजवंश और राजधानियाँ हैं। अगर हम बात करते हैं शुंग, तो शुंग की राजधानी क्या है? तो विदिशा है। सातवाहन का प्रतिष्ठान बोलिए या पैठान बोलिए, पैठान बोलिए या प्रतिष्ठान, ये दोनों याद रखिएगा, पैठन या पैठान बोलते हैं इसको, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं क्या कि कदम्ब की, तो कदम्ब की क्या है? तो बनवासी है। और आपका चंदेल का कहाँ है? तो महोबा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 3 2 1। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर के 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो याद रखिएगा कि 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है और ये सुत्त पिटक का एक भाग है। अंगुत्तर निकाय जो है किस पिटक का एक भाग है? तो सुत्त पिटक का एक भाग है। 16 नंबर के चार्टर एक्ट 1853 द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर कितनी कर दी गई? तो 18 कर दी गई थी। तो याद रखिए, और इससे 18 से भी घटा सबसे कम कितना कर दिया गया? 6 कर दिया गया था। चार्टर एक्ट 1853 द्वारा निदेशक मंडल की सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर कितना कर दिया? 18 कर दिया गया। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे? तो BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो कनाडा के संविधान से अवशिष्ट शक्तियाँ का प्रावधान लिया गया है। अगला है 19 नंबर की संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? तो भाग 21 में क्या है? तो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर की मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो देखिए, मूल संविधान में जो थी ना 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में क्या है? तो 12 अनुसूचियाँ। 9वीं अनुसूचिया को पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। तो आपका 10वीं अनुसूची का 52वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 11वीं को 73वां और 12वीं को 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8। 21 नंबर की हिमाचल प्रदेश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को हिमाचल प्रदेश का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? देखिए, अगर हम बात करते हैं बिहार का अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से मिलता है? तो ये नेपाल से लगता है, ध्यान रखिएगा, नेपाल। उत्तराखंड का नेपाल और तिब्बत से लगता है। मेघालय का आपको बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है, लेकिन छत्तीसगढ़ से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23 नंबर है कि निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किस एक में महिला साक्षरता सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा, लक्षद्वीप में सबसे अधिक है। कितना है? तो 88.25% क्या है? लक्षद्वीप में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। ये यूटी की बात कर रहे हैं, यूनियन टेरिटरीज। 24 नंबर है, किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है? तो वाराणसी हवाई अड्डे पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेपानगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वो है अखबारी कागज़ के लिए नेपानगर जाना जाता है। अगला है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। देखिए, खनिज तेल की बात करें तो यहाँ पे गुजरात, इस ऑप्शन के अनुसार गुजरात हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स जिप्सम की, तो जिप्सम आपके राजस्थान में हो जाएगा। सोना की बात करें कर्नाटक में और बॉक्साइट की बात करें तो उड़ीसा में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 27 नंबर की गोविंद सागर यानी कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के बेलारपुर, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के जो आपका बिलासपुर है ना, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में जो सतलज नदी पर बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिले के सतलज नदी पर बना हुआ है भाखड़ा नंगल परियोजना। पूछ देगा किस नदी पर है? तो याद रखिएगा सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल परियोजना बना हुआ है, जो हिमाचल प्रदेश में है, बिलासपुर जिले में। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन एक फलीदार फसल है? तो दलहन जो है एक फलीदार फसल है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 नंबर आपके बुग्याल कहाँ पाई जाने वाली एक अद्भुत प्रकार की वनस्पति है? तो ये जो फ्रेंड्स है आपके उत्तराखंड क्षेत्र में ग्रीष्म घात के मैदान है जो बुग्याल जो है वो पाया जाता है, उत्तराखंड में क्षेत्र में जो ग्रीष्म घास के मैदान है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बीच में कभी भी आपको डिस्टर्ब नहीं करता हूं, क्योंकि पढ़ते टाइम में बोलने से आप लोगों को डिस्टर्बेंस होता है। कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ फ्रेंड्स। अगर अभी तक आप वीडियो को
लाइक नहीं किए होंगे फ्रेंड्स, प्लीज़, अगर होता है इंसान भूल जाता है फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आप लाइक करने से थोड़ा सा मोटिवेटेड फील होता है खुद को। और प्लीज़ आप पीसेस मेकर चैनल से जुड़ जाइए फ्रेंड्स, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो देख के उसको छोड़ देते। प्लीज़ फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप जुड़ जाइए, क्योंकि आपको डेली में 6 बजे, आपको 6 PM में, आपको शाम में मैं डेली ये वीडियो प्रोवाइड करूँगा। जितना भी प्रैक्टिस सेट है मैं सभी आपको अपलोड करूँगा। ये 1 महीना में 25 प्रैक्टिस सेट आपको मैं अपलोड करूँगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप पीसेस मेकर चैनल से जुड़ जाइए, मैं डेली आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड करूँगा प्लीज़। देखते हैं तो अगला 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि महासागरीय धारा जो हिंद महासागर से संबंधित है, तो अगुलहास धारा, देखिए अगुलहास धारा जो है ना वो हिंद महासागर का ना, ये गर्म जल धारा है अगुलहास धारा। अगर हम बात करते हैं फ्लोरिडा धारा की, तो अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धारा है फ्लोरिडा। और कैनरी धारा की बात करें तो अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धारा है। और क्यूराइल धारा की बात करें तो ये प्रशांत महासागर की ठंडी जल धारा है। प्रशांत, क्यूराइल क्या है तो प्रशांत महासागर की ठंडी जल धारा है। अगर हम बात करते हैं हिंद महासागर की गर्म जलधारा कौन है, तो अगुलहास जलधारा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी। अगला क्वेश्चन आपका कि पिदुर तलागला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है, तो श्रीलंका की। तिरुपरागला की डैश की सबसे ऊंची चोटी है तो श्रीलंका की, जिसकी ऊंचाई है पिदुर तलागला की जो ऊंचाई कितनी है, तो 8281 फीट इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर की, मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है, तो रिंगित। तो मलेशिया की मुद्रा का नाम रिंगित है। और याद रखिए आप, पेसो मैक्सिको की है, मैं कल आपको बताया था। और क्वाचा जो है आपका जाम्बिया की है। और यूरो आपके यूरोपियन यूनियन की है, यूरो। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर कि उस देश का नाम बताइए जिसके पास परमाणु हथियार नहीं। देखिए रूस के पास है, फ्रांस के पास है, चीन के पास है, लेकिन जापान के पास परमाणु हथियार नहीं है। 34 नंबर की परम सिद्धि का तात्पर्य है, तो एक कृत्रिम वृद्धि सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि। 35 नंबर की ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो लाइनक्स है, यूनिक्स है, MySQL है, और ये सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस नारीवादी विद्वान ने यह वक्तव्य दिया था कि नारी पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है। यह किसका कथन है फ्रेंड्स, तो ये कथन है आपका सिमोन डी बुवार का। सिमोन डी बुवार ने कहा है कि नारी पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है। 37 नंबर की सांस्कृतिकरण कौन से परिवर्तन का जिक्र करता है, तो देखिए सांस्कृतिकरण जो है ना वो स्थानिक परिवर्तन का जिक्र करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 38 नंबर की गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान डैश पर निर्भर नहीं करता है, तो नीचे गिरने वाले वस्तु के द्रव्यमान m पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण g का स्थिरांक, गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण g का स्थिरांक पर निर्भर करता है, पृथ्वी का त्रिज्या I पर करता है, पृथ्वी का द्रव्यमान m पर करता है, लेकिन नीचे गिरने वाले वस्तु के द्रव्यमान m पर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला 39 नंबर की निम्न में से कौन सा मात्रक वही मात्रक मापता है जो SI इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है। तो आपको पता है कि दाब का SI यूनिट क्या होती है, तो पास्कल होती है। पास्कल होती है तो ये टॉर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा टॉर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर टॉर हो जाएगा। 40 नंबर की चांदी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, 10.8 होता है चांदी का अपेक्षित घनत्व। 41 नंबर के निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग उत्तल लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता, तो कांच का किया जाता है, जल का किया जाता है, नीलम यानी कि सफायर का किया जाता है, एल्युमिनियम का प्रयोग नहीं किया जाता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि के अपवर्तक दोष का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो देखिए मायोपिया करता है, हाइपरमेट्रोपिया करता है, प्रोस बायोपिया करता है, लेकिन मोतियाबिंद जो है ये आपके अपवर्तक दोष का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। 43 नंबर की रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया जिसमें मापा जाता है, तो चट्टानों की उम्र का। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, देखिए अलवणीकरण एक समुद्री जल, ये आपका सही है। प्रतिलोम प्रसरण पेयजल, ये भी सही है। विकृतीकरण ये वसा, विकृतीकरण वसा नहीं होगा बल्कि आपका हो जाएगा प्रोटीन। विकृतीकरण किसका करता है, तो प्रोटीन का करता है। अगला आपका पार्श्वीकरण दूध का, तो ये आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला आपका H2 प्लस O2 Cl2 रिएक्शन करेगा 2HCl प्लस O2 अभिक्रिया में H2O किसके रूप में कार्य करता है, तो एक अपचायक के रूप में कार्य करता है, एक अपचायक के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 46 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संघ सिलेंट्रेटा से संबंधित है, तो कौन सा है, तो ये आपका ऑरेलिया जो है वो सिलेंट्रेटा संघ से संबंधित है। अगला 47 नंबर कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है, तो अंतःप्रदवीय जालिका जो है वह विषाक्त पदार्थ और औषधीय के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है। अगर हम बात करते हैं राइबोसोम की, तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है राइबोसोम। गोल्जिका की बात करें तो कोशिका में परिवहन का काम करता है गोल्जिका। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो कोशिका में ऊर्जा का निर्माण कौन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। 48 नंबर के निम्नलिखित में कौन सा एक जटिल अस्थायी पादप उत्तक है, तो जाइलम जो है एक जटिल अस्थायी पादप उत्तक है।
49 नंबर है कि mRNA के मैसेंजर आरएनए से जुड़े राइबोसोम के समूह को डैश कहा जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं पॉलीसोम्स कहते हैं, पॉलीसोम्स। 50 नंबर की जनजातीय गौरव दिवस की जयंती बनाई जाती है, तो बिरसा मुंडा के रूप में, मतलब बिरसा मुंडा की याद में जनजातीय गौरव दिवस मनाई जाती है। 51 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा G7 का सदस्य नहीं है। देखिए अगर हम बात करते हैं G7 का सदस्य कौन कौन है, तो फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, चौथा लिखिएगा अमेरिका, पाँचवा लिखिएगा आपका कनाडा, छठा लिखिएगा यूके और सातवां लिखिएगा आपका इटली। यानी कि G7 में सदस्य कितने हैं टोटल, तो याद रखिएगा 7 है। फ्रांस, जर्मनी, जापान, अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और इटली, यानी कि रूस इसमें नहीं है G7 का सदस्य। और आपको पता है कि अभी वर्तमान में G7 का सदस्य जो सबमिट कहाँ पे हुआ है, तो ये G7 इटली में हुआ है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जब शपथ लिए थे तो प्रथम बार यहीं इटली में गए थे, याद रखिएगा G7 सबमिट को के होस्ट के रूप में, याद रखिएगा। तो याद रखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 52 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक नहीं है। देखिए संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन की 6 भाषा कौन कौन है, तो याद रखिएगा इसमें चीनी भाषा है, फ्रेंच है, अंग्रेजी है, रूसी है, स्पेनिश है और अरेबिक है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से कौन है, तो चीनी इसमें हो जाएगा, चीनी हो गया, फ्रेंच, अंग्रेजी, रूसी, स्पेनिश और अरेबिक भाषा है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 53 नंबर की एशियाई बैंक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1966 में एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी। 54 नंबर है आपका कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क का सदस्य देश नहीं है। तो देखिए कौन सार्क का सदस्य नहीं, कौन है, देखिए तो भारत है, भूटान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, लेकिन म्यांमार नहीं है। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ कि सार्क का समूह सदस्य कौन है, तो सार्क में देखिए टोटल 8 देश है, 8 सदस्य है। भारत है, भूटान है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका ये सार्क के सदस्य हैं, और म्यांमार आपके सार्क सदस्य के शामिल नहीं है। 55 नंबर है क्या कि ड्रिबलिंग खेल डैश से संबंधित है, तो बास्केटबॉल से। ड्रिबलिंग किससे संबंधित है, तो बास्केटबॉल से संबंधित है। 56 नंबर की PR श्रीजेश जी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार द्वारा किससे सम्मानित किया गया, वो किस खेल से संबंधित है, तो ये जो फ्रेंड्स है वो हॉकी से संबंधित है। मेजर PR श्रीजेश, ध्यान रखें PR श्रीजेश। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर की राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी, तो कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन नंबर बी। 58 नंबर की ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को डैश के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था कब, तो 1953 में दिया गया था, 1953 में। अगला है आपका 59 नंबर की फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है, तो ये चीन में स्थित है। 60 नंबर है आपका बुंदेसटैग और बुंदेसरैट में विधायिका के 2 सदन कहाँ है, तो जर्मनी में। तो जर्मनी में बुंदेसटैग और बुंदेसरैट में विधायिका के 2 सदन कहाँ है, तो जर्मनी में। 61 नंबर के अंतरिक्ष में गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है, क्योंकि वो वायु के घर्षण के कारण वह जल उठता है। अगला है आपका 62 नंबर के भू तुल्यकाली उपग्रह परिक्रमण की अवधि कितनी होती है, तो 24 घंटे होती है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर की एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, तो एकॉस्टिक में जो अध्ययन किया जाता है फ्रेंड्स उसमें ध्वनि का अध्ययन किया जाता है, ध्वनि का। एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ध्वनि का। 64 नंबर है कि परमाणु में कक्षाओं को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो देखिए परमाणु में कक्षाओं को भरने का क्रम जो होता है वह किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो ऑफ-बाउ सिद्धांत के द्वारा यह नियंत्रित होता है। 65 नंबर की एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन है, तो एथाइन है, एथाइन। मतलब कि एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन है, तो एथाइन। अगला 66 नंबर के निम्न में से किसे शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, तो प्रोटीन को, क्योंकि प्रोटीन की सहायता से हमारा शरीर वृद्धि करता है। 67 नंबर के नर या मादा भ्रूण की पहचान अर्थात जांच लिंग परीक्षण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स हम लोग जो कहते हैं इसको कहते हैं एमिनियोसाइटोसिस। एमिनियोसाइटोसिस जो हम लोग नर या मादा भ्रूण की पहचान अर्थात जांच लिंग परीक्षण की प्रक्रिया को कहते हैं क्या, तो एमिनियोसाइटोसिस कहते हैं। अगला है 68 नंबर के निम्न से कौन मानव शरीर में बनने वाला एंटीबॉडीज नहीं है, तो IgE बनता है, IgA बनता है, IgG बनता है, IgO नहीं बनता है, याद रखिएगा IgO नहीं बनता है, ओ गो। 69 नंबर क्या कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जैव विविधता में क्या होता है, तो ध्रुवों से विषुवत रेखा में जैव विविधता में क्या होता है कि वृद्धि होता है, लेकिन विषुवत रेखा से ध्रुवों में क्या होता है, जैव विविधता क्या होता है, कमी आता है। ध्यान रखिएगा ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर होगा जैव विविधता में वृद्धि, और विषुवत रेखा से ध्रुवों में क्या होगा, तो जैव विविधता में कमी आती है। तो ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 70 नंबर की किस पारिस्थितिकी क्षेत्र के संरक्षण के लिए माधव गॉडगिल समिति जिसका स्थापना 2011 में हुआ था, और के कस्तूरंगन समिति जिस 2013 में गठन किया गया था, यह किस से संबंधित है, पश्चिमी घाट से संबंधित है। 71 नंबर के निम्न से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, तो नाइट्रस ऑक्साइड NO2। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है आपके द्वितीयक
प्रदूषक नहीं है। बाकी आपका PN है, SO3 है, H2SO4 है, लेकिन आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये नहीं है। 72 नंबर के वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था। देखिए अगर हम बात करते हैं वियना कांग्रेस में ना 4 देश शामिल थे, तो याद रखिएगा अगर बात करते हैं वियना कांग्रेस में हुआ कब था, तो 1815 में हुआ था वियना कांग्रेस। पहला ऑस्ट्रिया है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और रूस है, जर्मनी इसमें नहीं है। तो याद है वियना कांग्रेस में कौन 4 देश हैं, तो ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और एक आपका ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहे, ऑस्ट्रिया बोल रहे। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, चलिए देखते हैं ध्यान से, आगे देखते हैं 73 नंबर कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि रूस और किस देश के साथ हुई थी। तो 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि जो हुई थी वो किस देश के साथ हुई थी, तो ये जो हुई थी आपके तुर्की के साथ हुई थी, याद रखिए। तो याद रखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर ऑस्ट्रिया की बात करें, देखिए ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया, यहाँ पे कन्फ्यूजन क्लियर कर देते। तो ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, तो वियना है, वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है फ्रेंड्स, तो वियना है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें ऑस्ट्रिया जो है वो शामिल है, ब्रिटेन है और फ्रांस है, रूस है वियना कांग्रेस में, लेकिन आपका जर्मनी शामिल नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है 74 नंबर के निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था, ये सही है। अमेरुगु ने नई दुनिया का विस्तार का खोजा, ये भी सही है। उसका उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज ने भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया, ये भी आपका सही है। और भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा था, ये आपका गलत है। देखिए फ्रेंड्स, भारत के मूल निवासियों नहीं बल्कि अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है, रेड इंडियन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 75 नंबर कि हेलेनिक सिक्के का प्रचलन निम्नलिखित में से किस राजवंश ने किया था। तो ये किया था आपके हिंद यवन ने। तो याद रखिएगा हेलेनिक सिक्के का प्रचलन निम्नलिखित में से किस राजवंश ने किया था, तो हिंद यवन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर की, भारत का कौन सा बंदरगाह पालघाट दर्रे द्वारा आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ा है। तो कोचीन जो है वह बंदरगाह पालघाट दर्रे द्वारा आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। 77 नंबर है कि नदी तथा उसकी सहायक नदियों में निम्न कथनों में से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं। देखिए कृष्णा का सहायक नदी भीमा है, आपका सही है। यमुना का आपका चंबल, ये भी सही है। ब्रह्मपुत्र का तीस्ता सही है। गोदावरी का तुंगभद्रा नहीं होगा फ्रेंड्स। गोदावरी की जो सहायक नदी होगी ना वो क्या होगी, तो इंद्रावती। क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी। ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाए। 78 नंबर की, भारत में मौजूद कोयले की विशिष्टता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए कोयले के बारे में बात करें, इसमें सिलिका और एल्यूमिना की मात्रा अधिक होती है, बिल्कुल आपको सही है। कम अपघर्षक होता है, नहीं, ये अधिक अपघर्षक होता है। इसमें एस की मात्रा कम नहीं बल्कि एस की मात्रा अधिक होती है, तो केवल एक आपका सही, ऑप्शन नंबर ए। 79 नंबर के, लक्षद्वीप समूह के किस एक मात्र द्वीप पर मलयालम भाषा के स्थान पर महल भाषा बोली जाती है। तो कौन सा द्वीप है लक्षद्वीप का, ये है मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप पर मलयालम भाषा के स्थान पर महल भाषा बोली जाती है। अगला 80 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़े मीठी पानी की झील है। तो लोकटक झील जो आपके मणिपुर में स्थित है। 81 नंबर की, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में सिक्किम को कब शामिल किया गया। तो 1994 में सिक्किम को शामिल किया गया पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में। अगला आपका 82 नंबर की, राज्य विधान परिषद के विषय में सही है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 171 में की गई, आपका गलत है। यह एक अस्थायी सदन तो ऐसा कोई कार्यकाल नहीं होता है, बिल्कुल आपका सही है। यह राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, बिल्कुल आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर की, राष्ट्रीय आपात एवं राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो ये प्राप्त है संसद को। किसको प्राप्त है, तो संसद को। 84 नंबर की, किसने प्रस्तावना के संविधान को का परिचय पत्र कहा है। तो MN पालकीवाला ने। तो याद रखिए फ्रेंड्स कि MN पालकीवाला ने संविधान को का परिचय पत्र कहा है। तो किसने, तो MN पालकीवाला ने। और याद रखिएगा राजनीतिक जनपत्री किसने कहा है, तो KM मुंशी ने। KM मुंशी ने क्या कहा है, तो प्रस्तावना को राजनीतिक जनपत्री कहा है। किसने, तो KM मुंशी ने कहा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 85 नंबर की, न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है। देखिए अगर बात करते हैं अनुच्छेद 226, तो देखिए अनुच्छेद 32। तो अगर हम बात करते हैं क्या कि 5 जो सुप्रीम कोर्ट होता है और हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है अनुच्छेद 32 यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो होता है अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। और हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय जो होता है अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 13, 32, 226। न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति किन अनुच्छेद में है, तो 13, 32, 226 में। अगला क्वेश्चन है आपका 86 नंबर कि संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो मणि मैखले। तो मणि मैखले जो है संगम युग का जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, मणि मैखले।
अगला क्वेश्चन 87 नंबर की, भारत में किस मकबरा निर्माण शैली का जनक कहा जाता है? इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली का जनक कहा जाता है। 88 नंबर, किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला 89 नंबर की, वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना किससे संबंधित है? तो शिक्षा से। वर्धा योजना किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा कि वर्धा योजना की शुरुआत किसने की? महात्मा गांधी ने 1937 में। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 90 नंबर की, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था? तो कर्नाट राज्य पर जो शासन था वो किसका था? तो नरसिंह देव का था, नरसिंह देव। बिहार का चौड़ी विद्रोह कब हुआ? तो देखिए 1798 में बिहार का चौड़ी विद्रोह होता, चौड़ी विद्रोह हुआ था 1798 में। 92 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किनकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था शांति देवी की अध्यक्षता में छपरा के टाउन हॉल में 15 अगस्त 1942 को एक विराट सभा का आयोजन किया गया था, शांति देवी। अगला 93 नंबर की, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? तो देखिए विकास का भारतीय मॉडल व्यक्ति और राज्य की सुरक्षा का हितों का संरक्षण करता है। अगला 94 नंबर की, शुद्ध घरेलू उत्पाद का सही अनुरूप क्या है? तो जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस मूल्यह्रास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 95 नंबर की, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान क्या है? कि घट रहा है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में जो आपका जो सेवा क्षेत्र है ना उसका योगदान बढ़ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो कृषि का योगदान क्या हो रहा है? तो घट रहा है, ऑप्शन नंबर बी। 96 नंबर के, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है तो दुग्ध उत्पादन से। अगला आपका 97 नंबर की, राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिता का शीर्ष संगठन किसे है? तो नेफेड को है। अगला है 98 नंबर की, नवरत्न का संबंध है किससे? तो सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 99 नंबर के, भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। 100 नंबर की, कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? तो छठी योजना जो है फ्रेंड्स आपकी रोलिंग प्लान कही जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है और आपके बिहार दरोगा का जो बैच है देखिए आपका 29 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से। तो प्लीज़ आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स ये आपका पीसीएस मेकर चैनल है, प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स। मैं डेली आपको 6 बजे 6 PM में मैं आपको डेली वीडियो प्रोवाइड करूँगा। प्लीज़ पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को फ्रेंड्स अभी तक लाइक नहीं किया फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।